तो बेटा एक क्वेश्चन अपने पास है, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। कोई समुद्र है, उसकी गहराई है 3 किलोमीटर। कैलकुलेट फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी of water at the bottom of the ocean given that bulk modulus of the water is 2.2 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हमें क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस गिवन है तो ऑब्वियस है बल्क मॉडुलस ही यूज करेंगे भाई। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या सिखाया था आपको? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था भाई? प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब डेल्टा वी अपॉन वी। हम लोग को यही डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है, इसी को फ्रैक्शनल कंप्रेशन कह रहे हैं, इसी को हम लोग स्ट्रेन भी कह सकते हैं, राइट। सो वॉल्यूम स्ट्रेन आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करके निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा इसका? डेल्टा वी अपॉन वी की जो वैल्यू है दैट शुड बी प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। अब 3000 मीटर नीचे बताइए आप कितना प्रेशर होगा? ये टॉप लेयर है और उससे 3000 मीटर नीचे अगर ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर कितना बेटा प्रेशर होता है यहां पर? बताओ। 3000 मीटर्स की डेप्थ पर प्रेशर की वैल्यू पता है आपको? यहां पर प्रेशर होता है पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी के बराबर डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस, राइट। यहां पर बेटा इस टॉप पॉइंट पर प्रेशर किसका होगा? ऊपर के एटमॉस्फेयर का। हमारी अर्थ पर जो सरफेस के ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब गैसेस का, इसका अपना प्रेशर होगा। तो वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर होता है, टॉप पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर का होता है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, बोलो इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड तो बढ़ ही रहा है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो है ही है, साथ में बोलो इस लिक्विड का भी प्रेशर आ गया, राइट। तो यहां पर जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है पी नॉट प्लस एच रो जी। यहां पर पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा भी होगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एच क्या है यहां क्वेश्चन में? 3000 मीटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है? ठीक। अब देखो ये तो 10 की पावर 5 में है और ये जो है वो 3 3 6 और एक ये 7 10 की पावर 7 में पहुंच गया, राइट। तो कई बार किताबों में इस टर्म को इग्नोर मार देते हैं, ये वाला टर्म पी नॉट उड़ा देते हैं, हटा ही देते हैं, ठीक है। तो लेने को हम ले भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हटा इसलिए सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 7 के कंपैरिजन में कई बार वो टर्म जो है वो नेग्लिजिबल हो सकता है। भाई जिसके पास 100-200 करोड़ की संपत्ति है उसके लिए 1,00,000-2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं। तो 10 की पावर 7 मतलब वो करोड़ों में खेल रहा है ना, और 10 की पावर 5 मतलब लाख। तो नॉर्मल के लिए लाख बहुत बड़ी चीज है, नहीं इग्नोर करेगा। लेकिन जिसके पास करोड़ों में संपत्ति है तो वो डोनेशन टिप भी देता होगा वेटर को, तो ऐसे ही देता होगा 1,00,000-2 लाख रुपए की। बोलो यार, हम लोग खाएंगे तो 50-100 रुपए की दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, आप लोग खाएंगे तो देंगे ही नहीं, मैं भी छोटे हैं खाए दे हम। बोलो यार, तो इस तरह हम खुद ही मांग लेंगे भाई, हम ही को दे दो, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एक सन्यासी और एक भिखारी, इसकी कोई इज्जत नहीं होती, राइट। क्योंकि ये तीनों लोग मांगने की कोशिश करते हैं। एक भिखारी तो मांगता ही है और एक सन्यासी जो होता है वो भी भिखारी होता है, तो वो भी भिक्षा मांग के ही खाता है, उसके धर्म में यही है कि उसको मांग के ही खाना है। और एक स्टूडेंट जो होता है वो शिक्षा की भिक्षा लेता है,
यानी कि वो अगर टीचर्स पढ़ाना बंद कर दें तो एक जो स्टूडेंट है वो कभी पढ़ नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, मतलब कुछ लेने आए हैं। तो वो इसीलिए कहावत कही गई है कि एक स्टूडेंट, एक भिखारी और एक सन्यासी, ये तीनों की कोई इज्जत नहीं है। तो इन तीनों को मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जहां पढ़ाया जा रहा है तो यहां से मांगने में कोई दिक्कत नहीं, सर ये चीज फिर से बता दो, 4 बार बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भिखारी है तो उसको भीख मांगने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो कहीं भी खुले आम कि भैया अल्लाह के नाम पे दे दो, हमें दे दो, राइट। तो ये कहावत भी है। तो कहने का मतलब कई बार किताबों में यार इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर नेग्लेक्ट कहीं दिया भी हो तो इसमें टेंशन ना लेना, इसी वजह से क्योंकि ये छोटा होगा और ये कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है, इसलिए नेग्लेक्ट करके लिख देते हैं, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर लेना, डेल्टा v बाई वी आ जाएगा, बोलो कर लेंगे। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, लो ये तो सॉल्व है। इफ नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, what will be its density at a depth of 3 kilometers? Find compressibility of water, नहीं, given compressibility of water as this, 1 atmospheric pressure as this, and g की वैल्यू गिवन है। compressibility जो होता है बेटा, that is reciprocal of bulk modulus। जो बल्क मॉडुलस b आप लोग को पढ़ाया था, उसका रेसिप्रोकल अगर कर दें, 1/b कर दें, तो उसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी, राइट। तो आप लोगों को क्वेश्चन में चेक करो, कंप्रेसिबिलिटी गिवन है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 0.005 पर एटमॉस्फेयर। तो पहले कंप्रेसिबिलिटी से हम लोग क्या निकालेंगे, बल्क मॉडुलस। दिस के इज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो होता है दैट इज 1/, कंप्रेसिबिलिटी। तो 1/ कंप्रेसिबिलिटी लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वहां पे शायद 3 0 बने, यहाँ 4 बने हैं, तो ये हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे भाई। 3 0 होंगे तो 3 लेंगे, 4 होंगे तो 4 लेंगे। वो कहीं पे किसी एक जगह पे मिसप्रिंट है, या तो वहां पे या तो यहाँ पे, राइट। तो उसको लेकर के हम लोग इसको यहाँ पर बेटा सॉल्व करेंगे। तो पता चला 2 × 10⁴ ATM का बल्क मॉडुलस जो है निकल आया। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग 10⁶ से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर हमारा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब बल्क मॉडुलस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेशर अपॉन डेल्टा v अपॉन v। तो नीचे वाला v बोलो ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो पहले प्रेशर निकाला गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर के डेप्थ पर प्रेशर निकालना है। तो 3 किलोमीटर की गहराई में प्रेशर अभी हमने निकलवाया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, राइट। वो प्रेशर की वैल्यू देखो इन लोगों ने क्या लिया है, h रो जी। नॉर्मली क्या होनी चाहिए प्रेशर की वैल्यू 3 किलोमीटर की गहराई में, P0 प्लस h रो जी। बट यहां पर उस P0 को इसी वजह से इग्नोर किया कि उसकी वैल्यू जो है वो छोटी है। तो फिलहाल देखो 3 × 10⁵ × 1 × 980, यानी ये वही है h भाई 3 किलोमीटर तो 3000 मीटर। और सीजीएस में अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 100 और मल्टीप्लाई करेंगे भाई सेंटीमीटर में। सो 3 × 10⁵। डेंसिटी वाटर की 1 होती है, जी की वैल्यू 980 होती है, वो भी हमें गिवन है सीजीएस में। तो ये प्रेशर हम लोगों ने बेटा सीजीएस में निकाला, राइट। ये प्रेशर आया 294 × 10⁶। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो कितना है हमारा, अगर मैं उसको ले भी लेता तो सिर्फ क्या फर्क पड़ता, 295 हो जाता। बोलो यार, यहाँ 294 की जगह 295 होता, तो वो भी सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, वो प्रेशर हम लोग यहां रखेंगे। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 1, बल्क मॉडुलस हमें पता है वो हम रखेंगे। इससे सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। और सॉल्व होकर चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया 1.47 × 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब आगे की चीज देखो यार, अगर 1 ग्राम वाटर की बात हम लोग करते हैं तो कितना चेंज इन वॉल्यूम आया हमारे पास निकल करके, वो इतना है, ठीक। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बेटा। अब एक चीज बताओ, डेप्थ पर जब जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो निकल करके आएगा।
और वो चेंज इन वॉल्यूम हमने यहां पे रखा भाई। फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम माइनस चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से जो चेंज हुआ उसको हमने घटाया तो पता चला कि भाई फाइनल वॉल्यूम जो नीचे है वो इतना है। क्लियर। नीचे जाने पे जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम की वैल्यू घटेगी, राइट, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ऊपर वॉल्यूम था 1 तो नीचे का वॉल्यूम कितना है 0.9853, तो नीचे की हमने डेंसिटी निकाल दी। हमसे यही पूछा गया था 3 किलोमीटर नीचे डेंसिटी कितनी होगी अगर सरफेस पर डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ समझ में आया क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्यों भाई? क्वेश्चन में एक्चुअली हमसे ये बोला गया कि अगर हम लोग एक सर्टेन डेप्थ पर जाएं, देखो ये टॉप लेवल है, यहां पर वाटर की डेंसिटी हमसे कह रहे हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। तो कह रहे 3 किलोमीटर नीचे अगर कोई पॉइंट है, 3 किलोमीटर नीचे यहां कहीं पर अगर कोई पॉइंट है तो यहां पर जो वाटर होगा उसकी डेंसिटी क्या है, राइट। तो हमको यहां के वाटर की डेंसिटी निकालनी है, ठीक। तो बेटा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। भाई साहब मास में तो चेंज होएगा नहीं, वॉल्यूम में चेंज होएगा। तो नीचे आने पर क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो हमने निकाल लिया कितना कम होगा। कैसे निकाला? बल्क मॉडुलस से। बल्क मॉडुलस क्या होता है? B बराबर प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और वो वाला वॉल्यूम कहां जाएगा? ऊपर। तो यहां से हमने थोड़ा दिमाग लगाया, चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया, दैट इज PV अपॉन बल्क मॉडुलस, राइट है। प्रेशर बोलो 3 किलोमीटर नीचे निकालना हमको आता है, P0 प्लस H रो जी। इनिशियल वॉल्यूम हम लोगों ने कितना माना है? अगर आप लिख रहे हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब मास 1 ग्राम है और वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। बोलो यार। तो इनिशियल वॉल्यूम हमको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। बल्क मॉडुलस हमने क्वेश्चन से निकाल लिया, क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी दी थी, हमने वहां रेसिप्रोकल करके बल्क मॉडुलस निकाल लिया, राइट। उसको रखेंगे, बोलो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा तो भाई फाइनल वॉल्यूम भी आ जाएगा। मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम बोलो घट जाएगा पहले से, सो दैट विल बी V माइनस डेल्टा V। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1, इनिशियल मास कितना था 1, राइट। तो ये था 1 ग्राम, ये था 1 सेंटीमीटर क्यूब, और चेंज इन वॉल्यूम हमने यहां से निकाला, उसको हमने धर दिया, नई डेंसिटी आ गई निकल कर। बताओ कोई डाउट हो अब इसमें? ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पूरे ही सॉल्व आपको दे दिया है, इसमें पहले से सॉल्यूशन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शायद वही है क्या ये? तो ये तो नहीं, अलग है, कुछ अलग है। कह रहे एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट दिस, कैलकुलेट। अच्छा ये तो पहले ही वाला था, पहले वाला है, और ये सेम है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के यही क्वेश्चंस थे, तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक। तो इस चैप्टर में आपके इसी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या ज्यादा से ज्यादा एक वैरायटी का क्वेश्चन और हो सकता है जिसमें सीधे सीधे आपसे एनर्जी पूछी जाएगी, राइट। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में या तो आपसे यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन होगा, या तो बल्क मॉडुलस का होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का क्वेश्चन होगा। और एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को नीचे ले आओ तो उसी को बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, दैट इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बस यही इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने पर ही क्वेश्चन आपसे इसमें बनेगा, और उसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस के चांसेस नहीं है। जो अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। यही इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे जो है यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर। अब हम लोग अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और हाँ, ग्रेविटेशन के भी न्यूमेरिकल आपके करने, तो वो मैं आपको अगली क्लास में करवाता हूँ। अभी उसका PPT बना नहीं है शायद।